दूसरा, मानव मात्र का प्रेमी होकर उन्होंने यूखरिस्ट के रूप में अपना शरीर और रक्त देकर अपने प्रेम की अनूठी निशानी दी। तीसरा, चेलों को ऐसा करते रहने की आज्ञा देकर उन्होंने पवित्र पुरोहिताई की स्थापना की। इन सब की यादगारी हम आज बना रहे हैं। आज हम इन तीनों महान घटनाओं की यादगार बनाने के साथ साथ ईश्वर के महान वरदान यूखरिस्ट के लिए कृतज्ञता प्रकट करने हेतु परम पावन संस्कार का जुलूस करते हैं और देर रात तक उसकी आराधना करते हैं। आज के समारोह की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसमें आनंद और दुख दोनों का मिश्रण है। आनंद का कारण तो यह है पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना। यह सब समय में हमारे बीच ख्रिस्त की उपस्थिति का माध्यम है। यह हमारी आत्मा का भोजन और ईश्वरीय कृपा एवं शक्ति का स्रोत है। दुख का कारण यह है कि यूखरिस्ट की स्थापना के साथ ही यीशु के भविष्य का दुख और क्रूस मरण जुड़ा हुआ था। यीशु ने पुण्य शुक्रवार को क्रूस पर रक्त बहाकर आत्म बलिदान चढ़ाने के पहले ही पुण्य बृहस्पतिवार को रोटी और दाखरस के रूप में अपना शरीर और रक्त देकर अपनी बलि चढ़ा देने की इच्छा को अभिव्यक्त किया। इसलिए पवित्र यूखरिस्ट सचमुच बलिदान है। फिर भी चूंकि उनकी बलिदान की इच्छा क्रूस मरण द्वारा पूरी हुई, इसलिए क्रूस बलिदान एकमात्र बलिदान है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना क्रूस बलिदान का अग्रिम कार्यान्वयन था। अतः यीशु के प्रति सहानुभूति जगाना स्वाभाविक है। आइए इन महान रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए हम आज की विधि में भाग लें। उन्हीं में हमारी मुक्ति, जीवन और पुनरुत्थान है। उन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार और मुक्ति हुई है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस पवित्र यूखरिस्ट में 3 बातों को मना रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। प्रभु यीशु आज के दिन अपने अंतिम प्यालों में पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना किया और यूखरिस्ट की स्थापना के साथ उन्होंने पवित्र पुरोहिताई की भी स्थापना किया और पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना के द्वारा यीशु ने सारी कलीसिया के लिए ये आदेश दिया, ये आज्ञा दिया, नई आज्ञा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हम आज उस नई आज्ञा को भी मना रहे हैं, क्योंकि हर पवित्र यूखरिस्ट का सारांश मर्म यही है, जैसे प्रभु यीशु ने हमें प्रेम किया है वैसे हम भी एक दूसरे को प्रेम करें। आइए हम आज इस क्रिस्त याग चढ़ाने के पहले हम अपने पापों को पहचाने, विशेष रूप से यूखरिस्ट के विरुद्ध हमारे द्वारा किए गए पाप, प्रभु की पुरोहिताई के विरुद्ध किए गए पाप और प्रभु की इस नई आज्ञा, इस आदेश, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो, इस आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप, इन सभी पापों को हम स्मरण करें, पश्चाताप करें
और प्रभु से क्षमा मांगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने आज के दिन पुरोहिताई की स्थापना करते हुए कलीसिया को सदा जीवित रखने के लिए उन्हें उपकरण के रूप में स्थापित किया। पुरोहितों की सेवा द्वारा हमारे हम सबों के जीवन के विभिन्न अवसरों में हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। हमारे बपतिस्मा के समय, पहला कम्युनियन के समय, रविवारी मिसा बलिदानों में, दिव्यीकरण संस्कार के समय, पाप स्वीकार संस्कार के समय, विवाह संस्कार के समय, रोगी विलेपन संस्कार के समय, इस प्रकार हमारे जीवन के विभिन्न अवसरों में पुरोहितों की सेवा हमें प्राप्त होते रहा है। इसलिए हम आज विशेष रूप से हमारे सभी पुरोहितों के लिए जो इस वेदी के इस तरफ हैं, सबों के लिए तथा उन सभी पुरोहितों के लिए जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे परिवार से हो सकते हैं, उन सबों को भी हम ईश्वर के हाथों में वेदी पर अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हम उस परम पवित्र व्यालु के लिए एकत्र हुए हैं जिसमें तेरे इकलौते पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान, अपने प्रेम का भोज दिया। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान संस्कार के द्वारा प्रेम और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करें। पहला निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8 और 11 से 17। पासा के भोज के विषय में आदेश। राहुल ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मानो। राज्य के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर के लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक के खाने की रुचि का ध्यान रखो।
मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह दया हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक इसे रख लो, शाम को सबसे पहले उसको बंद करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजे में धपट कर उसका लोग बोध किया जाएगा। इसी रात को एक खामेर रोटी और बड़े साग के साथ मेमने का बना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहन कर, कमर कस कर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का दास है। इसी रात मैं प्रभु के प्रदेश का परिभ्रमण करूँगा। इस प्रदेश में मनुष्यों और जानवरों के सभी बालक के बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोग बोल कर दिखा दोगे कि तुम किन धर्म में रहते हो। वह रो देख कर मैं लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में वर्ष रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंतकाल तक का पर्व घोषित करोगे। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ। जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं, प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 23 से 26। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यह बता दिया है कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरे स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्याह के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो, तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, आप लोग प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु की वाणी। तो आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह पास्का का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वो अपने शिष्यों को, जो इस संसार में थे, प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्याह के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगूछा बांध दिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगूछे से पोंछने लगे। जब वो सिमोन पेट्रुस के पास पहुंचे, तो पेट्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेट्रुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा।
यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तब तो मेरे पैर भी नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वो अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। सदा अधिक प्रिय बच्चों, हम लोग आज पुण्य बृहस्पतिवार मना रहे हैं। जैसे शुरुआत में कहा गया, इस दिन के खास मुख्य 3 रहस्यों को हम मना रहे हैं। इस दिन पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना, पवित्र पुरोहिताई संस्कार की स्थापना तथा यीशु के द्वारा दिए गए आदेश, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इस आज्ञा के अनुपालन के विषय में माता कलीसिया आज विशेष जोर देकर हमें पुनः स्मरण दिलाती हैं। पवित्र यूकरिस्ट वास्तव में कई लोग इसे और प्रभु यीशु का क्रूस स्मरण को अलग अलग करते हुए देखते हैं, जो कि गलत है। पवित्र यूकरिस्ट का ही दूसरा अभिन्न पहलू है यीशु का क्रूस स्मरण। प्रभु यीशु ने जैसे अंतिम प्यालों में रोटी लेकर कहा, इसे ले लो, इसे खाओ, यह मेरा शरीर है। प्याला लेकर कहा, इसे ले लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का प्याला है। वैसे ही उसी रात को यीशु गिरफ्तार हो गए, या रहकर गिरफ्तार होने दिया, जब यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यूदास इस्करियोती पलटन के साथ गेत्सेमनी बारी में यीशु को पकड़वाने के लिए आए। तो उस रात में जब चेहरा सही नहीं दिखाई दे रहा था, यीशु ने इनसे पूछा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने जवाब दिया, यीशु नाज़री को। तब यीशु आगे सामने आकर कहा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो इस प्रकार यीशु ने अपने आप को वास्तव में गिरफ्तार होने दिया, या यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यीशु ने अपने आप को मनुष्यों के हवाले कर दिया क्रूस स्मरण के लिए। और यहूदी कैलेंडर के अनुसार यीशु जो यूकरिस्ट की स्थापना उन्होंने की है, और यूकरिस्ट की स्थापना गुरुवार शाम को हमारे लिए, लेकिन यहूदी कैलेंडर के अनुसार शुक्रवार के दिन सुबह हुआ है, क्योंकि यहूदियों के लिए सूर्यास्त से लेकर 6 बजे से शाम 6 बजे से दूसरा दिन शुक्रवार का दिन शुरू हो चुका है। तब जाकर यीशु
रोटी लेकर और प्याले लेकर पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना उन्होंने की है। और उसी दिन, जिस दिन यहूदी कैलेंडर के अनुसार यीशु ने पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की, उसी दिन उन्होंने 6 बजे के पहले, शाम को 6 बजे, मतलब दूसरा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, शुक्रवार के दिन लगभग 3 बजे अपना प्राण क्रूस पर हमारे लिए अर्पित किया। इसलिए यीशु का पवित्र यूकरिस्ट और क्रूस मरण दोनों एक दूसरे के साथ गहरा संबंध रखते हैं। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा CCC सिखाती है कि बिना यूकरिस्ट कोई क्रूस नहीं ढो सकता और बिना क्रूस कोई यूकरिस्ट मनाने से कोई अर्थ नहीं। अने हमारे दैनिक जीवन के क्रूस ढोने के लिए यूकरिस्ट की आवश्यकता है, यूकरिस्ट की जरूरत है। और जो यूकरिस्ट को मनाते हैं उन्हें अपने दैनिक जीवन का क्रूस उठाकर अपने दैनिक जीवन के कलवारे पर उन्हें अपना प्राण अर्पित करने की आवश्यकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम गिरजाघर के द्वार पर आ जाते हैं मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए, पूरे दुनिया को दिखता है कि हम गिरजा में आए हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम गिरजाघर के प्रवेश द्वार में आते हैं, मतलब हम कलवारी पहाड़ के नीचे खड़े हैं, कलवारी पहाड़ चढ़ने वाले हैं। यह बलि वेदी प्रभु यीशु का प्राण अर्पित करने का बलि वेदी है, यानी यह बलि वेदी एक प्रकार से यीशु का क्रूस को सूचित करता है, इंगित करता है। धर्मविधि ख्रिस्त की नम्रता और प्रेम की व्यवहारिक शिक्षा है। अपने चेलों को इसकी शिक्षा देने के लिए यीशु ने स्वयं ही एक दास के समान उनके पैर धोए। यहूदी लोग घर आए मेहमान का पैर भी दास से ही धुलवाते थे। यह दास का काम समझा जाता था, लेकिन यीशु दास के समान उनके पैर धोए। इन्हीं का अनुकरण करते हुए पुरोहित अब 12 व्यक्तियों के पैर धोते हैं। हम इससे सेवा, प्रेम और नम्रता की शिक्षा ग्रहण करें।
सर्वप्रथम स्वयं को तुझे मुक्तिदायक बलि स्वरूप चढ़ाया और आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे अर्पित करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण करके को पूर्णतः खाली रखा जाता है, जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और उनके संताप का ईसा बाहर निकल कर अपने नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस